जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास डिराइव किया है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से। अब हम लीनियर मोमेंटम इक्वेशन डिराइव करेंगे रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैपिटल बी जो कि कोई क्वांटिटी थी हमारे पास, उसको हमने एम वी रखना होगा। जब बी को हम एम वी रखेंगे तो जो बीटा आएगा हमारे पास वो डी बी बाय डी एम वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। शुरू में आपने देखा था कि हम बी एक जनरल क्वांटिटी थी हमारे पास, कोई क्वांटिटी थी हमारे पास, वो बी थी हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ मास के केस में हमने इसको एम रखा था, और अब हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के केस में हमने इसको एम वी रखा है। यहाँ से बीटा आपने देखा था वो 1 है, और अब हम देख रहे हैं कि बीटा जो है ये हमारे पास डी बी बाय डी एम हमें मिल रहा है, जो कि वेलोसिटी वेक्टर है। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम ये है हमारे पास, ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है। ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है हमारे पास। इस रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में बी की जगह पे हमने एम वी रख दिया है। जब हमने इसको एम वी रखा और सिस्टम का ये एम वी है, और जो कि बेसिकली मोमेंटम है, तो आप देखिए कि जब हमने डी बाई डी टी बी को हमने एम वी रखा है, तो एम क्योंकि मैस है ये कांस्टेंट होगा, तो डी वी बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एफ है, यानी कि फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमने फोर्स का एडिशन कर दिया है, यानी कि लेफ्ट साइड हमारे पास फोर्स है, इसको हमने फोर्स के इक्वल कर दिया। फिर जहाँ बीटा हमारे पास है, बीटा को हमने वेलोसिटी वेक्टर रखना होगा, ये हमने वेलोसिटी वेक्टर रख दिया। इसी तरह से कंट्रोल सरफेस बीटा को हमने वी रख दिया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन दो लाइंस में हमने निकाल लिया है। लेकिन जाहिर बात है, इसके लिए आपको पहले रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का पता होना ज़रूरी है। इसके अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके कंपोनेंट्स होंगे, तो एक्स कंपोनेंट इसका होगा जब आप वेलोसिटी वेक्टर एज्यूम करेंगे कि जो वेलोसिटी है ये हमारे पास है यू आई वी जे डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर। तो जब एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और इसी तरह से इस v की जगह पे u आ जाएगा, और ये वी आर डॉट एन यूनिट वेक्टर हमें ऐसे ही लिखना है। जब आप y कंपोनेंट की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका y कंपोनेंट हम देख रहे होंगे, और इसी तरह से फ्लक्स टर्म, जनरल फ्लक्स टर्म हमने लिखी है जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी आ रही है, ये हम लिख लेंगे, और z कंपोनेंट भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। अगर आप फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये रिलेटिव टर्म कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। ये टर्म तब आती है जब हमारे पास जब हमारे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम है ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो एक इसकी वेलोसिटी होगी जिसे हम कहते हैं सरफेस वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वेलोसिटी को हम v कहते हैं,
तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पर पुट करना है। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आमतौर पे फिक्स्ड होगा। जब वो फिक्स्ड होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी v के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है मोमेंटम इक्वेशन की वो कुछ ऐसे बन जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है। तो आपको अगर कहा जाए, आपके टीचर अगर आपको कहें कि मोमेंटम इक्वेशन डिराइव करें बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, तो आपको ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में सूटेबल बी और सूटेबल बीटा आपने निकालना होगा और इसमें आपने पुट करना है और वहीं पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। फोर्सेस को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है। फोर्सेस आपको पता है सरफेस फोर्स है, बॉडी फोर्स है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कंट्रोल वॉल्यूम है और वेलोसिटी वेक्टर यूनिफॉर्म है, तो जो फ्लक्स टर्म है, ये फ्लक्स टर्म हम ऐसे लिख रहे होंगे और फिर हमें समेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अगर इस क्वांटिटी को आप आइडेंटिफाई करें, आप यहाँ देख रहे होंगे वेलोसिटी वेक्टर, रो और नॉर्मल वेलोसिटी। ये नॉर्मल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आ रहा है वी एन, ये वी डॉट एन यूनिट वेक्टर से हमें मिल रहा है। इसको अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो रो वी ए, ये वाली जो तीन टर्म है ये एम डॉट बना रही है और एक वेलोसिटी वेक्टर को आप एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। इस दफ़ा हम स्मॉल एम डॉट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर कैपिटल एम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका फ्लक्स टर्म में एक एक्स्ट्रा वी आ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मैस के केस में ये स्मॉल एम डॉट बन जाया करता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एम डॉट है और ये इक्वेशन होगी अगर आपने वन डायमेंशनल फ्लक्स टर्म को डिस्कस करना है, वन डायमेंशनल मोमेंटम फ्लक्स को डिस्कस करना है तो इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे। और अगर आपको वन डायमेंशनल मोमेंटम फ्लक्स ना दिया हो तो फिर इक्वेशन नंबर 2 आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने मोमेंटम इक्वेशन डिराइव कर ली है। इस पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक प्रॉब्लम, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ एयर। एयर है अप्रोचेस ए सिलेंडर, the symmetrical velocity distribution at the location shown downstream in the wake of the cylinder is approximated by this, और mass flux derive करें across the surface AB per meter of depth into the air, so on। प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो फिगर में गिवन है। फिर हमारे पास ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर जब एयर टकराती है, इससे कोलाइड करती है तो एक वेग बनता है जो डाउन स्ट्रीम बन रहा है और बैक में एक वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक बन रहा है। हमारे पास हमारे पास ये जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर इस सिलेंडर का इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ से और यहाँ तक ये वो डेप्थ, ये वो जगह है जहाँ पर सिलेंडर का इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से सिलेंडर का इफेक्ट है। ये क्या, इसके जो यहाँ पर बैक पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वेग कहते हैं इसको, इसको हम वेग कहते हैं। तो सिलेंडर का इफेक्ट
यहाँ पर है। इस प्रॉब्लम को अगर हम देखना चाहते हैं, इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ये कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है जिसमें हमने ए बी सी डी बना दिया है और हम सिलेंडर के एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि इसका लोअर पार्ट है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने की वजह से हम एक हिस्से को डिस्क्राइब करें तो दूसरा हिस्सा हमें समझ आ जाएगा। एक assumption हमें यहाँ पर लेनी होगी और वो हमें नजर आ रहा है कि जो वेलोसिटी अगर आप देखिए, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। टाइम डिपेंडेंट ना होने की वजह से यहाँ पर ये हमारे पास स्टडी फ्लो होगा, स्टडी फ्लो। जब ये स्टडी फ्लो बनेगा तो इसका मतलब है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली यहाँ इक्वेशन यूज करनी है, तो वहां पर टाइम का फैक्टर 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि अ, हमने ये जो इक्वेशन ली है ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, अगर आपको याद हो। अगर नहीं याद तो प्रीवियस वीडियो पे जाएं, एफएम वाइट की बुक पे जाएं और वहां जाके ये टर्म, ये इक्वेशन आप देख लीजिए। सिर्फ रिमाइंड करा दूं कि हमारे पास क्या था यहाँ पर, डी बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम रो वॉल्यूम प्लस कंट्रोल सरफेस रो वी डॉट एन डी ए इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म थी। क्योंकि स्टडी फ्लो होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और इसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे। अब क्योंकि अगर आप फिगर को देखें, फिगर में 4 साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, एक ये साइड है, ये साइड है, ये इस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि ये साइड कैसे बन गई। सिलेंडर जब एयर में पड़ा होता है तो वहां तो कोई इसके कमरे जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी यहाँ कोई कमरा नहीं होता है। लेकिन जब हमने फ्लूइड फ्लो एनालिसिस करना हो तो हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बना देते हैं। तो ये बेसिकली वही कंट्रोल वॉल्यूम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई गाड़ी भी होगी, इस तरह से कोई अगर गाड़ी है और इस गाड़ी में सामने से फ्लो आ रहा है, सामने से फ्लो आ रहा है, तो अब हम फील्ड है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इसके इर्द गिर्द एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाना होगा। ये थ्योरेटिकल होता है। तो ये वो कंट्रोल वॉल्यूम है। इसमें हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो एयर टकराती है तो ये इससे कोलाइड करके हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन वगैरह बना रही होती है। तो हम ये जो कंट्रोल वॉल्यूम बनाते हैं ये इमेजिनरी बना रहे हैं, इमेजिनरी हमारे पास। तो इसकी 4 साइड्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी 4 सरफेसेज होंगी। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है और ये सरफेस 4 है। ये तमाम आप इसको एक्सपेंड कर दें। अभी आप सीख रहे हैं कि कैसे आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे फ्लक्स के लिए। तो ये 4 साइड्स हमारे पास आ जाएंगी, ए बी, बी सी, ए डी और एक टर्म यहाँ पर हमारे पास शायद यहाँ पर नहीं लिखी हुई जो कि लिखनी चाहिए। ए बी हमारे पास है, ए बी है, बी सी है, ए डी है, सिर्फ सी डी हमारे पास नहीं है, तो वो सी डी भी यहाँ पर आना चाहिए। प्लस सी डी रो बी डॉट है डी ए। अब हम क्या करेंगे कि ए बी पे यानी कि ये वाला जो ए बी है, अगर यहाँ पर हमने कंप्यूटेशन करना है तो हम इसे लिख लेंगे एम डॉट ए बी। क्योंकि रो क्या होता है, रो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके एम डॉट बन जाएगा, ये अननोन है। जब आप बी सी की बात करते हैं तो बी सी के केस में बी सी हमारे पास ये है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से आप 0 से एच तक, सॉरी ये सी यहाँ पर नहीं होगा, ये सी हमारे पास यहाँ पर।
ये ए बी है, हमने क्या किया है कि इसको उठा के हमने अलग यहाँ पर रख दिया है। तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर h तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। रो और वेलोसिटी v डॉट n, इस दफ़ा कौन सी वेलोसिटी है हमारे पास, u y वेलोसिटी है। ये कहाँ पर वेलोसिटी है, ये बी सी पे वेलोसिटी u y हमें गिवन है। तो आपने वो वेलोसिटी, तो ये आप देख रहे हैं v डॉट n कैसे कन्वर्ट हो रहा है, u y में ये जा रहा है। एरिया के लिए हमें dy इसकी विड्थ है, और बाहर की तरफ जो हमारे पास, क्योंकि एरिया डी वाई इज अ लेंथ, तो इसको जब एरिया बनाना होगा तो हमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ चाहिए, और बाहर की तरफ हमने वो 1 उसे कंसीडर कर लिया, एज्यूम किया है कि वो 1 है। इसी तरह से जो ए डी है, ए डी की अगर आप बात करें, हमारे पास बिल्कुल ए डी जो है वो ए डी ये वाली टर्म है। अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इनवर्ड है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड है, तो नेगेटिव साइन आएगा। इस रो को आप अब इस रो को, और वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, वेलोसिटी हमें 1.5 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो ये 1.5 पुट कर दिया। और इसका जो हाइट है वो हमारे पास है, हाइट h है। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये वाली टर्म आ गई है। ओके, जो तीसरी सी बी है, वहाँ पर हम इसको वेलोसिटी और एन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एन हमारे पास नॉर्मल है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर ए बी के केस में कुछ वेलोसिटी, ए बी के केस में हमने उसे एम डॉट ए बी कह दिया है। और यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एम डॉट सी डी भी आना चाहिए, बेसिकली सी डी भी बेसिकली आना चाहिए, तो ये आएगा प्लस एम डॉट सी डी, और एम डॉट ए बी और एम डॉट सी डी एक जैसे हो जाएंगे, तो ये 2 टाइम्स एम डॉट ए बी एक साइड पे चला जाएगा, बाकी को आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आंसर को आप दोबारा चेक कर लीजिएगा कि ये हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे ऐसे लिखेंगे, एम डॉट ए बी प्लस एम डॉट सी डी, फिर इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्योंकि एम डॉट ए बी और एम डॉट टी डी ये आपस में इक्वल होंगे, तो ये 2 टाइम्स एम डॉट ए बी आ जाएगा। और राइट साइड पे जो वैल्यू है वो चेक कर लीजिएगा क्या ये आ रही है या 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। बहरहाल जो इसका आइडिया है वो यही है कि आप कंट्रोल सरफेस से किस तरह से साइड्स को इवेलुएट कर रहे होते हैं। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, वो सेम यही प्रॉब्लम है, यहाँ से भी हमें वो एम डॉट की समझ आ जाएगी। वो प्रॉब्लम ये है कि कंसीडर द सिमेट्रिकल फ्लो ऑफ एयर अराउंड द सिलेंडर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो सब कुछ गिवन है, डिटरमिन द ड्रैग फोर्स पर मीटर लेंथ एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। हमें ये ड्रैग फोर्स निकालनी है। हमारे पास ये ड्रैग फोर्स है, ये साइड एन यूनिट वेक्टर है, ये हमने पूरा फिगर बना दिया यहाँ पर। इसमें कंट्रोल वॉल्यूम भी हमने बना दिया। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी 10 मीटर है। और ये हमारे पास पैराबोलिक प्रोफाइल बन रही है, आप देख रहे हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। और ये तमाम, और एन यूनिट वेक्टर आप देख रहे हैं, ये एन यूनिट वेक्टर इस साइड पे है, इस साइड पे है, यहाँ पर है, और हर जगह पे ये एन यूनिट वेक्टर है, यानी कि वो सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने सॉल्व किया है। इस केस में मसला ये है कि आपने फोर्स निकालनी है तो मोमेंटम इक्वेशन करनी है। पहले आपने क्या किया था, आपने कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पर आपने कंजर्वेशन ऑफ मास यूज किया है। यहाँ पर
मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कीजिए। फोर्स क्योंकि माइनस एफ होगा, फ्लो जो हमारे पास फ्लो इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारे पास माइनस एफ आ जाएगा। वेलोसिटी दोबारा से टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। राइट साइड पे ये फ्लक्स टर्म बचेगी। इस फ्लक्स टर्म में क्या फ़र्क है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये वेलोसिटी टर्म आ रही है। आप इसमें तमाम 4 साइड्स बना लेंगे जो कि यहाँ पर लिखा है। पहले भी 4 साइड उस एग्जांपल में बनी थी, वो सेम प्रॉब्लम है बेसिकली। उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास हमने अप्लाई किया है, यहाँ पर मोमेंटम। 4 साइड्स आप देख सकते हैं, वो इस तरह से आ जाएंगी। इसमें ये ए बी है, ये ए बी साइड है जो कि हमने यहाँ पर लिख ली। ये सी डी साइड है जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। बी सी ये है जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है बी सी को। और ए डी हमारे पास ये साइड है जिसको हमने यहाँ लिख लिया है। ये तमाम क्वांटिटीज आप पुट कर दीजिए। ए बी में वेलोसिटी रो यू स्क्वायर हो जाएगा, सी डी में रो यू स्क्वायर हो जाएगा। ए बी में नेगेटिव साइन कैसे आ गया? नेगेटिव साइन इस वजह से आया है क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है और एन यूनिट वेक्टर इस तरफ है। इनका आपस में एंगल 180 बनेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और v डॉट एन के केस में v डॉट एन हमारे पास u होगा जो कि यहाँ पर हमें शायद गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। इसको अभी हम देखते हैं। तो सी डी के केस में भी ऐसे ही हो रहा है और बी सी और ए डी के केस में u इंफिनिटी हमें मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ हम समराइज कर लेते हैं। ए बी पे u इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी है, बी सी पे u इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी है, ए डी साइड पे u इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी है और सी डी पे u इज इक्वल टू यू वाई है। तो आपको ये फिगर में नजर आ रहा है। यहाँ से तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे, तमाम वैल्यूज पुट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको 2 टाइम्स लिख लें क्योंकि बेसिकली तो ये आना चाहिए -10 से 10। तो आप 2 टाइम्स जब लिखते हैं तो 0 से 10 ये 2 टाइम्स हो जाता है ड्यू टू कैलकुलस। यू इन्फिनिटी एम डॉट बी सी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता एम डॉट बी सी की। यू इन्फिनिटी एम डॉट ए डी, इसकी वैल्यू हमें एम डॉट, इसको बी डॉट की बजाय हमें एम डॉट लिखना, ये आ जाएगा एम डॉट ए डी। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तमाम वैल्यूज पुट कर दीजिए क्योंकि जो दो साइड्स हमें नहीं पता, ए बी सी और ए डी हमें नहीं पता, यानी कि ये वाली साइड बी सी और ए डी का हमें नहीं पता। अब आपने ऐसा नहीं करना है कि v डॉट एन को 0 रख देना है क्योंकि नॉर्मल इस तरफ है तो आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी u इन्फिनिटी इस तरफ है। ये क्वांटिटी हमें पता नहीं है कि v डॉट एन है क्या। हमने इसका नाम इस साइड पे जो क्वांटिटी एग्जिट हो रही होगी वो एम डॉट बी सी होगी और यहाँ पर वो एम डॉट ए डी हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ये पुट कर दिया सब, और ये जब पुट कर लेंगे एम डॉट बी सी को एम डॉट ए डी के इक्वल करना है। प्रीवियस एग्जांपल में भी यही इशू था कि आपने एम डॉट ए डी और एम डॉट बी सी को एक जैसा रखना है और फिर यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ यहाँ डिटेल गिवन है, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है। अच्छा, मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हमें ये एम डॉट ए डी का नहीं पता, हमें ये एम डॉट ए डी का नहीं पता जो कि हमने फाइंड करना है। अब एम डॉट ए डी अगर हमें नहीं पता तो ये हम कहाँ से निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास से निकालेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मास से आप इसको निकालेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन ये होती है, अभी हमने एग्जांपल भी देखी थी इसकी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर आप इसे ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। एम डॉट ए डी मिल जाएगा और यहाँ से हमें ये फोर्स मिल जाएगी। तो ये हमने प्रॉब्लम
सॉल्व कर लिया। थोड़ा ये टेक्निकल है, लेकिन आप इसको 2-3 दफ़ा पेज पे सॉल्व करें, इसका इसकी लॉजिक देखें, तो आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।